वेलकम टू मार्केट इन शॉर्ट्स। स्टॉक मार्केट क्रैश सुनते ही एक नाम जो हमारे माइंड में आता है वो है हर्षद मेहता और 1992 स्कैम। ये कहानी है एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर की जिसका जन्म गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट में एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में हुआ, बट उसने मुंबई में इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस और सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 को जन्म दिया, जिसने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया मल्टीपल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने के लिए। कैसे उसने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल को यूज करके 4000 करोड़, जो आज के तकरीबन 25,000 करोड़ के बराबर है, अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के लिए यूज किए और हजारों करोड़ के प्रॉफिट जनरेट किए। 1992 मार्केट क्रैश, जिसमें सेंसेक्स 4500 से लुढ़ककर 2500 तक आ गिरा। उस दौरान मार्केट से 1 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया और सेंसेक्स तकरीबन 43% तक गिर गया। बात है 1990 के दौर की, जब इंडियन गवर्नमेंट मल्टीपल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर रही थी एंड हम भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तब तक हर्षद मेहता भी काफ़ी बड़ा नाम बन चुका था इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तभी हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स ट्रांजैक्शन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी एंड देखते ही देखते हर्षद बैंकिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में एक बड़ा ब्रोकर बन गया। इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक्स बीआर यानी कि बैंक रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे एंड बैंक बीआरस के बिहाफ पे ब्रोकर्स को उन सिक्योरिटी के अगेंस्ट पेमेंट करते थे जो हर्षद सोर्स बैंक को पे करता था। ये बीआर 90 डेज तक वैलिड थे। हर्षद के शार्प माइंड ने यहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखी और उन बीआर पेमेंट्स को स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट करने लगा। हद तो तब हो गई जब हर्षद ने फेक बीआरस बनाने लगा और उनके अगेंस्ट बैंक से पैसे भी उठाने लगा, जिससे वो स्टॉक प्राइसेस को कुछ ही महीनों में हजारों रुपए तक ले जाता और फिर मार्केट में उन शेयर्स को डंप कर देता। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एसीसी सीमेंट, जो हर्षद ने कुछ ही महीनों में 200 रुपए से 9000 तक ले गया। क्या आपने सोचा है क्यों 9000 रुपए के रेट पे भी लोग उन शेयर्स को पागलों की तरह खरीद रहे थे? क्योंकि हर्षद उनको समझाता था कि कंपनी की रियल वैल्यू है उस कंपनी को दोबारा सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड प्राइस एंड टाइम। तो क्या था, लोगों को हर कंपनी किसी भी प्राइस पे सस्ती लग रही थी। इस बात का फायदा उठाया हर्षद ने और वो मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। उसकी महंगी कारें, 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग बंगलो, लेविश लाइफस्टाइल अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। ये एक काफी बड़ी बिजनेस जर्नलिस्ट सुचिता दलाल को इन बीआर इरेगुलरिटीज के बारे में पता चला एंड सी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दिस। तो क्या, एक के बाद एक पर्दा उठने लगा और जैसे ही लोगों को ये स्कैम समझ आया, मार्केट में पैनिक हो गया और मार्केट में 43% तक गिरावट आ गई। आरबीआई एंड गवर्नमेंट को इन बीआर इरेगुलरिटीज की वजह से काफी सेटबैक झेलना पड़ा और लोगों का कॉन्फिडेंस और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेबी का गठन हुआ। आपने जरूर सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते, जिसका फायदा उठा के इतिहास अपने आप को दोहरा पाता है। दोस्तों, हम अपनी गलतियों का प्राइस आज तक पे करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम जानते हैं कि जब कभी भी मार्केट में ओवर एक्साइटमेंट होती है, तब हम अपनी स्टॉक्स की रिसर्च करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और स्टॉक्स को किसी भी प्राइस पे बाय करते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं हर्षद जैसे लोग। दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है आपको एक लर्निंग देने की कि कैसे आप इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री से सीख सकते हैं और अपने बिग लॉसेस को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मार्केट इन शॉर्ट्स।